So hello students, welcome to Abipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope you all are doing fine. And जिन लोगों का भी एग्ज़ाम हो चुका है, इफ़ यू आर फीलिंग कि यू कैन क्लियर द प्रीलिम्स, तो डेफिनेटली आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए मेंस के लिए, राइट? डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, राइट? अगर आपका प्रीलिम्स हो चुका है और जिनका भी अभी प्रीलिम्स आने वाला है, ठीक है, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी अभी आपको वीडियोस मिलेंगी यहाँ पे मेरे एंड से और हमारे एंड से, सो आपको उनको अच्छे से देखना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और उन्हीं में से जो क्वेश्चंस लाइक जिन कॉन्सेप्चुअल बेसिस जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक अभी आज के इसमें लेक्चर में हम लोग करेंगे कंडीशनल सेंटेंस, राइट? तो इससे आपको एरर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है या इन द फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लाइक मतलब एरर में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? तो ये आपको अच्छे से रिवाइज करनी है, राइट? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अभी पीडिया प्रोवाइड करवा रहा है आपको इस टाइम 90% ऑफ पे, ठीक है? यू विल गेट 10 मॉक टेस्ट, राइट? और जिनको भी अभी तक लगता है, जिनका भी अभी एग्ज़ाम है अपकमिंग डेज में, ठीक है, मतलब जो भी 4-5 दिन के बाद किसी का एग्ज़ाम है, सो यू कैन गो फॉर द सेम, राइट? और एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है आपके लिए कि डिस्काउंट जितने भी हमारे मतलब इसमें एसएससी के माइक्रो कोर्सेज हैं, यू कैन अवेल 50% डिस्काउंट ऑन दीज कोर्सेज, राइट? एंड आप ही के फैसिलिटी के लिए अब पीडिया ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आप फैकल्टी के टच में रहोगे एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन पुट योर डाउट ऑन दिस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? और यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, यू विल ऑल्सो गेट द सेम ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रुप, राइट? तो चलिए फिर हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को, राइट? देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं, नाम से कुछ फील आ रहा है? कंडीशनल मतलब कंडीशन के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। मतलब किसी भी सेंटेंस में जब कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं, अगर आपको वहां पे कंडीशन का सेंस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कंडीशनल सेंटेंस है, राइट? अब कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको बता दिया एक मोटे मोटे तौर पे कि होता क्या है, राइट? ओके, देखो बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस आर आल्सो नोन एज कंडीशनल क्लॉजेस, राइट? क्योंकि आपको पता है या तो एक क्लॉज होता है, एक फ्रेज होता है, राइट? तो इसके ऊपर फिलहाल तो मैं नहीं पढ़ा रहा आपको क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है? बट एक क्लॉज होता है, एक फ्रेज होता है हमारा, ठीक है ना? अच्छा, बोलता है कि दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट द एक्शन इन द मेन क्लॉज। अच्छा, अब जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इसमें हमारे पास में दो क्लॉज होते हैं, राइट? एक होता है आपका मेन क्लॉज, ठीक है, एक आपका मेन क्लॉज हो गया और एक आपका होता है इफ क्लोज, ठीक है? एक आपका हो गया इफ क्लोज। इज इट क्लियर? मेन क्लोज एंड इफ क्लोज, ठीक है ना? अच्छा, तो बोलता है, जो बता दिया, जो मेन क्लोज मतलब विदाउट इफ, ठीक है, एंड कैन ओनली टेक प्लेस इफ अ सर्टेन कंडीशन, जब वहां पे कोई कंडीशन सेंटेंस में आपको लगाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, मैं पूरी दुनिया का एक दौरा लगाऊंगा, ठीक है, आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इफ आई वन द लॉटरी। अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूं, ठीक है ना, तो ये एक कंडीशन मैंने लगा दी कि मैं दुनिया का दौरा या दुनिया का भ्रमण तभी करूंगा जब मैं लॉटरी जीत जाऊंगा, ठीक है ना? तो ये कंडीशन लगी यहां पे। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस को अभी हम डीप में पढ़ेंगे आगे फर्दर। सबसे पहले आपको बता दूं कि कितने टाइप्स होते हैं एडिशनल हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस के, ठीक है? सो कॉम्पिटेटिव पर्सपेक्टिव से बोलूं तो ये तीन तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बट समटाइम्स, ठीक है, यू आर ऑल्सो आस्क्ड एरर ऑन द बेसिस ऑफ जीरो कंडीशनल सेंटेंस और फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि थोड़ा सा ना ये दोनों में देखा जाए तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि ये क्या डिफरेंस है, राइट? तो हमारे पास में 4 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं: जीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस एंड द लास्ट वन इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, राइट? इन्हीं को डीप में पढ़ेंगे इस आज की क्लास में, ठीक है? ओके, अब देखो, सबसे पहले बात करता हूं कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है और क्या इसका उद्देश्य होता है, राइट? तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस बोलता है, ये एक्सप्रेस करता है जनरल ट्रूथ, जो भी एक नॉर्मल चीज है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं डाइट या प्रॉपर खाना नहीं खाऊंगा तो मैं क्या बीमार पड़ जाऊंगा या मैं थोड़ा हेल्थ वाइज थोड़ा कमजोर हो जाऊंगा। तो एक जनरल ट्रूथ है ना कि अगर मैं प्रॉपर डाइट नहीं अपनी मेंटेन करूंगा, सो आई कैन रिड्यूस माई बॉडी वेट विल बी रिड्यूस्ड, राइट?
और हो सकता है मैं बीमार पड़ जाऊं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो एक जनरल सिचुएशंस जैसे, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ की बात नहीं कर रहा, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एक तो है ना यूनिवर्सल ट्रुथ, ये आपने पढ़ा ही है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ की बात नहीं कर रहा ये बात कर रहा है जनरल ट्रुथ की, ठीक है ना, जनरल ट्रुथ की बात कर रहा है। तो इस चीज का दिमाग में ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोलता है इन विच वन थिंग ऑलवेज कॉजेज अनदर, मतलब जिसकी वजह से दूसरा काम या जो भी चीज होगी उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। जैसे कि मैंने अभी सेंटेंस बोला, जैसे ये बोलूं मैं, इफ यू फ्रीज वाटर, अगर तुम पानी को फ्रीज कर देते हो, इट बिकम्स अ सॉलिड। तो इसमें कोई दो राय है क्या? क्या इसमें कोई दो राय लगती है आपको कि अगर आप पानी को फ्रीज कर दोगे तो डेफिनेटली वो एक सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक जनरल ट्रूथ है। सेकंड वन, प्लांट्स डाई इफ दे डोंट गेट इनफ वाटर, प्लांट्स डाई इफ दे डोंट गेट इनफ वाटर। अब कंडीशन तो चलो आपको समझ आ रही होगी थोड़ी थोड़ी कि हाँ सर ये जनरल हमारे ट्रुथ है, बट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, अगर जहां पे आपको जो मेन क्लोज है, ठीक है ना, जो मेन क्लोज है वो आपको प्रेजेंट इनडेफिनेट में मिल जाता है अगर, और आपको इफ क्लोज भी आपको प्रेजेंट इनडेफिनेट में मिल जाता है, इसका मतलब कि ये आपका जीरो कंडीशनल सेंटेंस होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका जीरो कंडीशनल सेंटेंस होगा, ठीक है ना। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। मेन क्लोज भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और इफ क्लोज भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो मैंने यहां पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनको समझिए जरा। देखो यहां पे इफ यू फ्रीज, यहां पे इफ यू फ्रोज नहीं लिखा, इफ यू फ्रीज वाटर, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि अगर दोनों क्लोजेस में सेम सेंटेंस आ गया इसका मतलब वहां पे एरर होगा। तो वो क्या करते हैं, उसको, इस फ्रीज को क्या करेंगे, फ्रोज में चेंज कर देंगे, इस फ्रीज को फ्रोज में चेंज कर देंगे और वहीं पे सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जीरो कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग था और वो बिल्कुल ठीक था। अगर आपको सेंस आ गया है कि वहां पे जीरो कंडीशनल सेंटेंस यूज हो रहा है, उसका एक ही तरीका पहचानने का, जनरल ट्रूथ की बात करेगा हमेशा, दोनों क्लॉजेस जो होंगे वो सिंपल प्रेजेंट में ही आएंगे, दैट्स ऑल, राइट। चलिए आगे देखिए, अब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की बात करिए। बोलता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को आप कैसे पहचानोगे, उससे पहले समझ लो कि होता मतलब क्या इसकी पहचान है। जब भी बोलता है यहां पे पॉसिबल, इट इज पॉसिबल एंड ऑल्सो वेरी लाइकली दैट द कंडीशन विल बी फुलफिल्ड, मतलब जो कंडीशन लगाई जा रही है वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो फुलफिल हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने पीछे बोला था कि आई वुड, ठीक है, वो तो चलो आई वुड ट्रेवल वाला था। तो इसमें देखो पहले स्ट्रक्चर समझाता हूं आपको। बोलता है इफ के साथ में जो इफ क्लोज होगा, ये मेन क्लोज नहीं है, ये इफ क्लोज है, उसके साथ में सिंपल प्रेजेंट आएगा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट आएगा, और दूसरे वाले में आपका सिंपल फ्यूचर आएगा, ठीक है। एक बार मैंने इसको नीचे भी लिखा है, इफ वाले क्लोज में आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, कोमा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा आपका अनदर सब्जेक्ट, ठीक है, उसके साथ में विल या शैल, मतलब सिंपल फ्यूचर का विल या शैल आएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इफ क्लोज आपका सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरा मेन क्लोज इसको, ठीक है, कौन सा क्लोज होगा, ये मेन क्लोज होगा, और ये आपका आएगा, ये आपका आएगा सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। ये पहचान होगी इसकी, ठीक है। और सेकंड थिंग इज कि ये आपको जो कंडीशन लगाएगा, चांसेस है कि वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं ऐसे समझाता हूं, एक इंसान है कि वो बोलता है कि यार काश मैं लॉटरी जीत जाता या जीत जाऊं तो मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, इवन तो उसने लॉटरी खरीदी भी नहीं अभी तक, ठीक है। और वही बंदा एक है जिसके पास में लॉटरी है ऑलरेडी, और वो बोल रहा है कि अगर मैं ये लॉटरी जीत गया, इफ आई वन द लॉटरी, जैसे मैं लिखता हूं यहीं पे, इफ आई वन द लॉटरी, इस चीज को अच्छे से समझना प्लीज, ठीक है। आई विल ट्रेवल, एक मिनट, आई विल ट्रेवल द वर्ल्ड, राइट। तो मैंने ये सेंटेंस आपके सामने लिखा कि इफ आई वन द लॉटरी आई विल ट्रेवल द वर्ल्ड, ठीक है।
अब यहां पे आपने देखा कि ये मैंने इफ का क्लोज सिंपल पास्ट में रखा है, ठीक है, और सॉरी इफ आई विन आएगा यहां पे, मैं इसको सेकंड में लिख रहा हूं, इफ आई सिंपल प्रेजेंट में रखना है आपको, ठीक है। इफ आई विन द लॉटरी आई विल ट्रेवल द वर्ल्ड। अब एक चीज को दिमाग में देखिए, रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा लिखा मिल जाए सेंटेंस, इसका मतलब है कि वो जो कंडीशन है, चांसेस है उसके फुलफिल हो सकती है। नहीं होना या होना वो बात की बात है, बट देयर आर चांसेस। वो चांसेस कैसे होंगे? अब अगर मेरे पास में लॉटरी है, ठीक है, अगर मेरे पास में लॉटरी है, ठीक है ना, और लॉटरी है, अब उसके दो ही चांसेस हैं। द फर्स्ट वन इज या तो मैं जीत जाऊंगा या तो मैं हार जाऊंगा, ठीक है। यहां में इस सिनेरियो में कोई भी इफ बट नहीं होगा, ठीक है। देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, आइदर आई विल विन और आइदर आई विल लूज, ठीक है। हाउएवर देयर इज नो अदर थर्ड ऑप्शन या नो अदर पॉसिबिलिटी रादर देन दीज टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो वो कब होगी? जब मेरे पास में लॉटरी होगी। और वहीं पे एक इंसान ऐसा है जिसके पास में अभी तक उसने कोई लॉटरी परचेज नहीं करी, बट स्टिल वो बोलता है कि आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड इफ आई विन द लॉटरी, ठीक है, या कुछ भी सेंटेंस आपसे बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो सेंटेंस बिल्कुल आपका गलत होगा, वहां पे कोई ना कोई एरर आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज डिफरेंशिएट करता हूं, आपको समझना इस चीज को। देखो, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में जनरल ट्रूथ की बात करते हैं हम लोग, और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में जो भी कंडीशन होती है, चांसेस है कि वो कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लिया गया होगा, अदरवाइज कैसे चांसेस हैं? आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे और बैठे हुए आराम से लेट के पूरा मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो पूरा, है ना, और आप बोलते हो कि अगर मेरा सीजीएल का एग्जाम निकल गया तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, इवन दो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। और वहीं पे एक बच्चा ऐसा है, एक कैंडिडेट ऐसा है जो एग्जाम की तैयारी डट के कर रहा है और वो बोल रहा है कि अगर मैं एग्जाम क्लियर कर गया तो मैं ये करूंगा। तो बताओ किसके चांसेस है एग्जाम क्लियर करने के? जो तैयारी कर रहा है ऑब्वियसली, राइट। तो वहीं पे हमें यूज करना है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट इसका जो इफ क्लोज आएगा दैट विल बी सिंपल प्रेजेंट, और जो मेन क्लोज वो भी सिंपल फ्यूचर, दैट्स ऑल। वो इतनी सी चीज आपको दिमाग में रखनी है। और अगर कोई जनरल ट्रूथ की बात कर रहा है तो वहां पे दोनों के दोनों पार्ट सिंपल प्रेजेंट में होंगे, जो कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है ना। अब देखो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। बोलते हैं इट इज वेरी लाइकली टू हैपन बट इट इज वेरी अनलाइकली। पॉसिबल है बट बड़ा ही रेयर है, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज दैट द कंडीशन विल बी फुलफिल्ड। ये एक कोरी कल्पना जिसको आप बोल सकते हो, बिल्कुल जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि एक बच्चा है, कैंडिडेट है एक, ठीक है ना, कैंडिडेट है जो कि बिल्कुल पूरा मजे ले रहा है पूरा यूट्यूब पे, ठीक है, और वो बोल रहा है कि मैं एग्जाम निकालूंगा सीजीएल का, तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और वहीं पे एक अदर कैंडिडेट है जो कि एग्जाम निकाल रहा है, जो कि सीजीएल की तैयारी कर रहा है, जो कि प्रिपेयर कर रहा है सीजीएल के लिए, और वो बच्चा बोल रहा है कि अगर मैंने सीजीएल निकाल दिया तो मैं ये प्लान मेरे हैं, ये करूंगा, यहाँ घूमने जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ऑब्वियसली इस इंसान के चांसेस ज्यादा है निकालने के एग्जाम, रादर देन जो बच्चा यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा है, इंस्टाग्राम रील्स देख रहा है, ठीक है। तो ये इंसान जो है बिल्कुल कोरी कल्पना कर रहा है कि मैंने अगर एग्जाम निकाल दी तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा वैसा, ठीक है। कंप्लीटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? वो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में आएगी। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। आई होप कि ये जो एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, ये चीजें आपके दिमाग में ज्यादा इजीली फिट हो जाएंगी। अब स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या होगा। जो इफ क्लोज होगा, जो ठीक है, इफ वाला जो क्लोज होगा वो आपका सिंपल पास्ट आएगा। क्या आएगा? इफ वाले क्लोज में आपका आएगा सिंपल पास्ट, ठीक है। और जो दूसरा मेन क्लोज होगा, ठीक है, मेन क्लोज जो होगा आपका, मेन क्लोज में सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में वुड कुड मतलब मॉडल वर्ब्स आएंगी, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में तो था इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट, साथ में सिंपल फ्यूचर, बट यहां पे क्या है, सिंपल पास्ट प्लस सब्जेक्ट आ गया मेन क्लोज में, प्लस आपके आएगी मॉडल वर्ब्स। और जो मेनली जो मॉडल वर्ब्स आएंगी, ऐसा नहीं है कई बार मोस्टली आपको वुड मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर कुड आ गया या माइट आ गया तो गलत हो गया। वुड कुड माइट कुछ भी आ सकता है, राइट। और साथ में अगर मॉडल वर्ब्स हैं तो आपको पता है कि मॉडल वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इज इट क्लियर? एग्जांपल देता हूं, वही सेम एग्जांपल।
इफ आई वन द लॉटरी, इफ आई वन द लॉटरी, ठीक है, आगे आई जो मैंने पहले दिया था, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अब इसका मतलब यह है कि इस इंसान ने ना तो लॉटरी खरीदी है, ठीक है, ना तो लॉटरी खरीदी है और ना ही ऐसा कुछ प्लान है, बट स्टिल एक कोरी कल्पना कर रहा है कि मैं अगर लॉटरी जीत गया तो मैं दुनिया घूमूंगा। समझ आ गया मैं बोलना क्या चाहता हूं? इस इंसान के पास लॉटरी ना तो नाम के लिए है, ना इसने कोई प्लान करा है कि परचेज करेगा या लेगा लॉटरी, बट स्टिल ख्वाब ऐसे देख रहा है कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूं तो मैं दुनिया घूमूंगा। तो मतलब बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मुझे बताओ कैसे इसकी लॉटरी लगेगी अगर इसके पास में लॉटरी है ही नहीं तो? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या था? इंसान के पास में लॉटरी थी, तो लॉटरी थी तो चांसेस भी थे उसके, ठीक है ना। बट इस वाले में क्या है कि कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज कंप्लीटली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी तो स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा? इफ क्लॉज के साथ में आपका सिंपल पास्ट प्लस सेकंड जो मेन क्लॉज होगा उसमें आपका सब्जेक्ट के साथ में वुड कुड माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर? बताइए यहां तक क्लियर है? ठीक है, वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और आपको एक ही वीडियो में आपका कंडीशनल सेंटेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो आगे देखो, बोलता है एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स दिए मैंने कुछ, अब समझो एग्जाम्पल्स। बोलता है इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। सेम चीज, आई वन मतलब सिंपल पास्ट, ठीक है, और आपका ये सब्जेक्ट के साथ में वुड आ गया और वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है ना। इफ ही वर रिच। अब एक चीज का दिमाग में ध्यान रखिएगा, ये जो वॉज एक आता है बी, वॉज या वर इसकी सेकंड फॉर्म है और बीन जो इसकी है वो थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। ये चीज का भी दिमाग में ध्यान रखिएगा कि ये हमारी फॉर्म है, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे वर आ गया तो गलत हो गया, ही के साथ में वर कैसे आ गया। इसको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सॉरी मेन वर्ब के तौर पे लिया गया इसको यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे बी हमारी फर्स्ट फॉर्म, वॉज या वर हमारी सेकंड फॉर्म और बीन हमारी थर्ड फॉर्म, क्योंकि हाइपोथेटिकल सिनेरियो है यहाँ पे इसलिए वर का यूज करेंगे। इफ ही वर रिच ही वुड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये भी बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है बिल्कुल भी, राइट। थर्ड वन इज इफ शी स्टडीड, सेम सिंपल पास्ट आ गया, शी वुड पास द एग्जाम। अगर उसने पढ़ाई करी होती शी वुड पास द एग्जाम, राइट। इफ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास में $1 million हो, अब यहाँ पे हैड सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, हैज, हैड, ठीक है, और हैड, तो यहाँ पे भी इसको एज अ मेन वर्ब यूज करा गया है। तो ये मत सोचेगा कि हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई या हैड आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट की फॉर्म में चला गया, नहीं, यहाँ पे इसको एज अ मेन वर्ब यूज करा गया है, ठीक है। ये एग्जांपल्स देने का मेरा ये स्पेशली ये वाला एक और ये वाला एग्जांपल देने का एक मात्र पर्पस ये है कि आपको ऐसे सेंटेंसेस को एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो इनको, सो दैट एग्जाम में एकदम से आपके सामने कुछ ऐसी चीज आए सो आपको ओड ना लगे वो चीज, राइट। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल्स है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के, ठीक है ना। अब देखो, अब बात करते हैं हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस और लास्ट में एक बार मैं आपको समराइज करवा दूंगा इकट्ठा, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो, बोलता है ये तो इम्पॉसिबल चीज है, बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये चीज पास में हो चुकी है और पास में कोई चीज हुई है। अगर मान लो, अगर मैं बोल रहा हूँ यार मैं उस टाइम पढ़ लिया होता तो पता नहीं आज कहाँ होता, जैसे हमारे घर वाले बोलते हैं कि हमारे टाइम में तो ये चीज़ होती थी, अगर मैं भी वैसा वहाँ पे जॉब कर रहा होता तो आज हमारा यहाँ पे फ्लैट होता, चंडीगढ़ में फ्लैट होता, है ना। तो वो चीज़ को हम तो बिल्कुल, ये तो लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप उस चीज़ को चेंज ही नहीं कर सकते, बिकॉज दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज वाई दिस इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल टू डू और टू चेंज, ठीक है। सो इट कांट बी फुलफिल्ड एट एनी कॉस्ट। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहा हूं। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? इफ वाले क्लॉज में आएगा पास्ट परफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में यहां से एरर आता ही आता है, ठीक है ना, तो इस चीज का दिमाग में ध्यान रखिएगा। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस इफ वाले क्लॉज में आपका आएगा हैज, ठीक है, सॉरी हैज नहीं, हैड, इसमें पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा हूं। तो इफ वाले क्लॉज में आपका आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा आपका
प्लस वुड आएगा, ठीक है। और ये मत सोचना कि वुड कुड माइट नहीं आ सकता, कि सिर्फ वुड आएगा, नहीं। मोस्टली देखा जाता है वैसे वुड पे ही एरर बनता है, बट अगर कुड या माइट आ गया सो भी तभी भी आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत नहीं होगा, अगर कोई और उसमें एरर नहीं है तो, ठीक है। वुड, कुड और माइट, प्लस में वर्ब की, सॉरी प्लस में हैव आएगा इसमें, ठीक है ना, प्लस में हैव आएगा। वुड हैव, कुड हैव, अगर हैव लग गया तो डेफिनेटली फिर वहां पे थर्ड फॉर्म भी आएगी ही आएगी, ठीक है ना। अगर हैव लग गया तो थर्ड फॉर्म तो आना लाजमी सी बात है, ठीक है। हैव प्लस V3 प्लस में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस चीज को समझिएगा, एक मैंने एग्जांपल देता हूं। if she had studied well, or she would have cleared the एग्जाम। अगर उसने अच्छे से पढ़ाई करी होती तो उसका एग्जाम क्लियर हो चुका होता, ठीक है ना। इफ शी हैड स्टडीड वेल शी वुड हैव क्लियर द एग्जाम। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। आई होप कि यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। ये यहां तक चीजें क्लियर है क्या? नेक्स्ट मूव करते हैं फिर, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं मैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा उसके साथ साथ में एग्जांपल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा वो चीज कैसे फिट बैठेगी, है ना। अब देखो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया, मैं बोलता हूं इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई करी होती आई वुड हैव पास द एग्जाम। ऑलमोस्ट पीछे जैसे एग्जांपल था जो मैंने दिया अभी जस्ट। सेकंड एग्जांपल होता है इफ माय अलार्म हैड गॉन ऑफ। अच्छा, एक गॉन ऑफ का मतलब, गॉन ऑफ की दो मतलब होते हैं, एक तो होता है इसका फटना, ठीक है, कोई एक्सप्लोजन होना, और एक मतलब इसका होता है अलार्म बजना, ठीक है ना, अलार्म बजना, ठीक है। तो इस चीज का दिमाग में ध्यान रखिएगा। ये हमारी गॉन ऑफ हमारी, अब गो वेंट गोन, तीन इसकी फॉर्म्स बन सकती हैं। मैं अगर बोलूंगा गो ऑफ तो भी इसका मतलब सेम होगा, अगर मैं बोलूंगा वेंट ऑफ तो भी सेम मतलब, और गोन ऑफ तो भी सेम मतलब। बस फर्क ये होगा कि मैं कौन से इनको लैंग्वेज मतलब पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में कैसे यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो उस चीज का मैटर करेगा, अदरवाइज कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, अगर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो भी है, ठीक है, गो वेंट गोन, ठीक है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ये पास्ट हो गया, ये हमारा सिंपल जो पॉजिटिव या प्रेजेंट इसको बोल सकते हो, है ना। अच्छा, बोलता है इफ माई अलार्म हैड गॉन ऑफ, अगर मेरा अलार्म बज गया होता आई वुडंट हैव मिस्ड माई ट्रेन। एक मिनट, ठीक है। इफ माई अलार्म हैड गॉन ऑफ, अगर मेरा अलार्म बज गया होता, मतलब ऑब्वियसली नहीं बजा होगा, तो मैं अगर बज गया होता तो मैं क्या करता, मैं ट्रेन को मिस नहीं करता, है ना। यही मतलब है ना, अगर आप टाइम से उठ जाते, टाइम से स्टेशन पे पहुंच जाते तो आप ट्रेन को मिस नहीं करते, ठीक है। तो इसका अलार्म नहीं बजा तो लेट हो गया, उसकी वजह से ट्रेन मिस हो गई, ठीक है ना। इफ आई हैड अराइव्ड अर्लियर आई वुड हैव मेड द फ्लाइट, मतलब मैंने फ्लाइट को कैच कर लिया होता। इफ यू हैड वार्न्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले डांट फटकार दिया होता, आई वुड हैव बीन। अब ये बीन मत सोचना कि यहाँ पे बीन आ गया तो गलत हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको भी दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे जो हैव के साथ में जो बीन का यूज हुआ है, हैव के साथ में जो बीन का यूज हुआ है, ये बीन हमारा कौन सा है, ये वो वाला बी, ये वोज या फिर वर, या फिर बीन, बी वोज वर या फिर बीन, ठीक है ना। तो एज अ वर्ब, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म के तौर पे यहां पे यूज हुआ है एज अ मेन वर्ब, ठीक है। आई वुड हैव बीन एबल टू कम। तो ये चीजें थी जो बच्चों को मोस्टली कंफ्यूज करती हैं। आई होप कि आपका इस वीडियो के बाद में कंडीशनल सेंटेंसेस पर कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। जो आज इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उसके बाहर कोई आपको एरर या जो भी
आपके डाउट रहते हैं उसके बाहर नहीं कुछ भी आएगा, ठीक है। सो बी एश्योर्ड अबाउट इट। इसको प्लीज मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करिए, ठीक है, और उसके बाद में ट्राई करिए कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, ठीक है ना। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस हम देख लेते हैं। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की हमारी क्या एक्सेप्शन है, बोलता है सपोजिशनल सेंटेंसेस दैट स्टार्ट विद, किससे, अगर कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है, एज इफ से स्टार्ट होता है, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, ठीक है, मतलब कोई भी सेंटेंस अगर आपका सपोजिशनल वर्ड्स मतलब इफ से, एज इफ से, एज दो, इफ ओनली, आई विश, काश, वी विश, दे विश, है ना, तो उसके बाद बोलता है वो हमेशा सिंपल पास्ट अपने बाद में लेंगे, ठीक है। मतलब इन क्लोजेस के बाद में या इन सपोजिशनल जो भी हमारे वर्ड्स हैं इनके बाद में हमारा सिंपल पास्ट ही आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो एक बार, इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, कुछ भी आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट ही आपका आएगा, ठीक है ना। तो आपका सिंपल पास्ट ही आएगा, ठीक है ना, इस चीज का दिमाग में ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी बेस पे कुछ एक मैंने एरर दिया है आपको, ठीक है, इस एरर को आप भी ट्राई करिए, मैं तो आपको इसका आंसर बता ही दूंगा, ठीक है। इसको ट्राई करिए और देखिए कहाँ पे लगता है, क्या आपको लगता है इसमें एरर हो सकता है। मैं बोलता हूं ही टॉक्स एज इफ, ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, वो ऐसे बातें करते हैं जैसे कि दुनिया के बारे में सब कुछ जानता हो, ठीक है। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं, ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। अब देखो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि एज इफ, कौन कौन से वर्ड, एज इफ, ठीक है ना, इफ हो गया, एज दो, ठीक है, और कौन सा, आई विश, ही विशेस, ठीक है, या वी विश, इनके बाद में आपका सिंपल पास्ट आएगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ही के साथ में नोज नहीं आएगा, ही न्यू, ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। तो एरर हमारा कौन से पार्ट में था, बी पार्ट में हमारा एरर था, ठीक है। ये चीज समझ आई। अब आपको क्या करना है, कुछ एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है साथ में। एक बार क्विक रिकॉल करवा देता हूं आपको, ठीक है। देखिए हमारे 4 जो भी कंडीशनल सेंटेंसेस थे, सेकंड जो था कि मतलब जो हमारे 4 कंडीशनल सेंटेंसेस थे, फर्स्ट वन था जीरो कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड वन फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और थर्ड, ठीक है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट। ये मत सोचना कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब जीरो कंडीशनल सेंटेंस की पहचान क्या है कि वो जनरल ट्रूथ की बात करेगा। आपको सेंटेंस पढ़ के आराम से वहां से क्लैरिफाई हो जाएगा कि व्हाट द पर्टिकुलर सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट, राइट। सो जिस भी सेंटेंस में जनरल ट्रूथ की बात होगी दैट विल बी जीरो, दैट विल कम अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ जीरो कंडीशनल सेंटेंस। अब जीरो कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, जो बोथ द क्लॉजेस, ठीक है, बोथ द क्लॉजेस, इनमें क्या होता है, आपका जो सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट की ही फॉर्म में आएगा, आइदर इट्स मेन क्लोज और इट्स इफ क्लोज, ठीक है, दोनों में सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में आपका सेंटेंस आएगा। फिर हमारा आता है फर्स्ट। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, सिचुएशन जो भी आपको दी जाएगी या जो भी कंडीशन लगाई जाएगी, चांसेस है कि वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, देयर इज पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है बट देयर इज पॉसिबिलिटी, ठीक है। गारंटीड पॉसिबिलिटी तो नहीं बोल, मतलब गारंटी तो नहीं बोल सकते बट देयर इज पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि वो फुलफिल हो जाएगी। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, जो इफ क्लोज है उसके साथ में तो आपका सिंपल प्रेजेंट आता है, और जो मेन क्लोज है, इसमें जो मेन क्लोज है उसमें आपका सिंपल फ्यूचर आता है, ठीक है ना, सिंपल फ्यूचर आता है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर और इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सेकंड में आपकी बात करूं, जो सेकंड होगा उसमें क्या होगा, दैट विल बी कंप्लीट, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी, और इफ क्लोज में आपका सिंपल पास्ट आएगा, इफ क्लोज में सिंपल पास्ट, और जो मेन क्लोज होगा, जो मेन क्लोज होगा इसका, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा,
सब्जेक्ट के साथ में वुड आएगा या कुड आएगा या माइट आएगा और साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और थर्ड वन में क्या था, थर्ड वन में था आपका इफ वाले क्लोज में आपका था पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना, इफ वाले क्लोज में पास्ट परफेक्ट, याद रखिए परफेक्ट वाला सिर्फ एक ही में है, दैट इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। और ये तो इम्पॉसिबल चीज है, ठीक है, इस यहाँ पे तो कंडीशन की बात क्या मतलब चीज ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, तो वो तो बिल्कुल नामुमकिन है उस चीज को चेंज करना या फुलफिल करना, ठीक है। और साथ में जो मेन क्लोज होगा, ठीक है, इसमें लिख देता हूं, मेन क्लोज में आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट के साथ में वही वुड, कुड या माइट, और साथ में बस इसमें फ़र्क है कि इसमें हैव आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हैव लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आना लाजमी सी बात है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा इस क्लास का क्रक्स था, ठीक है। एरर को सोल्व करिएगा, ठीक है। बी वॉज, बी की जो फॉर्म होती है वॉज, वर और बीन, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ये मत सोचना कि जहाँ पर भी आप कई बार बोलते हो ना कि सर बीन लग गया तो ये तो हमारा कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में चला गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो भी, तो याद रखिएगा कई बार ये एज अ मेन वर्ब यूज होता है, ठीक है ना, एज अ मेन वर्ब यूज होता है, नॉट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सो इसी के साथ में आज की क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। इस क्लास को देखिए मल्टीपल टाइम्स, रिवाइज करिए अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।